स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी के प्रोग्राम्स को कंपाइल करना, कैसे आप सी का कोड राइट करते हैं। इस वक्त हम लोग मैं एक ऑनलाइन जो है वो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, और जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ऑनलाइन debugging.com ये एक सी का कंपाइलर है, जिसमें हम लोग सी के प्रोग्राम को कंपाइल करना, रन करना और डिबग करना सीखेंगे। ऑनलाइन एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो टर्बो C++ भी अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैंने दो हेडर फाइल्स दी हैं, studio.h एंड conium.h। उसके बाद int main लिया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, a और b। आपको ऑन स्क्रीन भी नजर आ रहे होंगे a और b। इनको लेने के बाद मैंने उनको आपके सामने जो है वो उनको प्रिंट कराया है। वैल्यूज स्कैनफ के थ्रू मैंने वैल्यूज गेट की हैं। उसके बाद मैंने a और b का जो है वो सम जनरेट किया है। सेम अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ए और बी के सम के साथ साथ हम इसका प्रोडक्ट भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जस्ट यू हैव टू पुट द आउटपुट फंक्शन व्हिच इज printf। आप printf से आउटपुट फंक्शन देते हैं, देन आपने प्रोडक्ट लेना है। जस्ट एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर, ये ऑप्शनल होता है। प्रोडक्ट इज, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमारे इंटीजर हैं इंट, और देन आप कॉमा देते हैं और ए और बी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। आफ्टर दैट सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आप अपने प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। लेट्स सी, आपका प्रोग्राम इस वक्त कंपाइलिंग प्रोसेस में है। देयर इज समहाउ मेन देयर इज एन एरर here which is, you can say, आपके पास a और b कंपाइल हो रहे थे, राइटिंग इम्प्लीकेशन फंक्शन प्रिंट एफ। यस, यहाँ पर आपने जो है अपने फंक्शन को कंप्लीट राइट और नहीं किया था, इस वजह से एरर था। इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद यू विल सी हमारी स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंटर द वैल्यूज फॉर ए एंड बी। अब सपोज मैं ए की वैल्यू एंटर करता हूँ 5, बी की वैल्यू मैं करता हूँ 9। यू हैव टू फाइंड जस्ट नेक्स्ट, यू हैव टू प्रेस द एंटर की। तो सम जो है वो 14 और प्रोडक्ट जो है वो 45 आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली सिंपल एक, आप अगर बेसिक जो अरिथमेटिक कैलकुलेटर है वो आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप सम को भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर सपोज आपसे कहा जाता है कि ये तो हमने दो वेरिएबल यूजिंग टू वेरिएबल्स, अगर आपने सेपरेट प्रोडक्ट और सम के लिए नेक्स्ट अलग से वेरिएबल वो करने हैं, तो आप सम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दें और साथ में प्रोडक्ट का। सपोज मैंने इनके नेम दिए इंट ए बी, दो वेरिएबल्स हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम के लिए जहां पर मैंने ये सम की स्टेटमेंट दी है, इससे पहले मैं इसको जब वैल्यू गेट कर लेता हूं तो मुझे सम करना है। आई विल राइट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपकी जो है एडिशन की स्टेटमेंट है। इसी तरह से आई हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट एज वेल, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब जो है आपको यहाँ पर प्रिंटफ में आउटपुट फंक्शन में ए बी नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे वो वेरिएबल पुट करना है जहाँ पे आपने इनको स्टोर कराया था, और इसके लिए आपने वेरिएबल लिया हुआ था विच इज नोन एज PRO। करने के बाद अब हमारे पास टोटल जो है वो 4 वेरिएबल्स हैं विच आर ए बी और सम और प्रोडक्ट। अब हम दोबारा से इसको रन करते हैं। जब हम ये इस वक्त कंपाइलिंग फेज में है, आपसे दो वैल्यूज गेट करेगा। सपोज आपने वैल्यू गेट की 8, सेकेंड वैल्यू इज 9। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस वक्त सम जो है वो 17 और जो प्रोडक्ट है वो 72 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं कि आपने अगर दो वेरिएबल्स लिए हैं तो उसको आप कैसे सिंपल जो है वो कंपाइल करते हैं, वैल्यूज कैसे इनपुट करते हैं। यहाँ पर मैंने ए भी लिया और सम और प्रोडक्ट। अब आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने इसी तरह से रिमाइंडर ऑपरेशन अप्लाई करना है, डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करना है, और जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो अप्लाई करना है। इस नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फर्दर चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू।